हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस करनी शुरू कर दी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर उसका जो आखिरी टॉपिक है दैट इज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमें डिस्कस करना है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में। देखिए बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिलेबस में अगर देखोगे तो उसमें लिखा है कि बस आपने इसके बारे में पता करना है कि एक्चुअली है क्या, और इसकी एक दो एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, बस इतना सही है। बट जल्दी से हम इसको खत्म कर लेते हैं बेटा। सो मेरे पास आता है बेटा ड्राइंग एजेंट। सो ड्राइंग एजेंट एक्चुअली में वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो एक्चुअली में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी सब्सटेंस से, या एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि जिस सब्सटेंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हो वो उस सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। तो उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो एक्चुअली में ये सब एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको याद है बेटा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया था। अगर याद है तो एक्चुअली में जितने भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं बेटा वो सारे के सारे आपके ड्राइंग एजेंट्स ही होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये बेटा आपके एग्जांपल्स हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। आप चाहें तो बेटा दो तीन याद कर लीजिए, बाकी चाहे याद तो याद ना करें तो भी चलेगा, दो तीन एटलीस्ट आप याद कर लीजिए बेटा इसके। अच्छा, इन्हीं सब्सटेंसेस को बेटा एक्चुअली में क्या कहा जाता है बेटा, डेसिकेंट्स कहा जाता है, या डेसिकेटिंग एजेंट्स का नाम इनको बोला जाता है बेटा आपका। और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी बेटा आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं उनको डेसिकेटिंग एजेंट्स ही बोला गया है। जैसे एग्जांपल में कॉन्सेंट्रेटिक जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, सिलिका जेल है, क्विकलाइन है, ये सब बेटा क्या है आपके ड्राइंग एजेंट्स है। तो बस ड्राइंग एजेंट के बारे में आपने इतना ही याद करना था। अब हम बात करते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की। ये एक्चुअली ड्राइंग एजेंट से थोड़ा अलग होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये तो एक्चुअली में किसी के अंदर अगर पानी के मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट फॉर्म है ना, जैसे आपको याद है कॉपर सल्फेट के बारे में बताया था, कॉपर सल्फेट का ब्लू क्रिस्टल थे आपके, कैसे होते थे बेटा अगर याद हो आपको, दैट इज CuSO4.5H2O। अगर आपको याद हो बेटा, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो इसका जो ब्लू कलर होता है इस क्रिस्टल का, तो अगर मैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करूंगा ना इस पे, वैसे नॉर्मली तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो इसके अंदर वाले ये जो आपके मॉलिक्यूल जो इंटैक्ट हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। एज ए रिजल्ट आपको सिर्फ कॉपर सल्फेट मिलेगा। मतलब ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है और जो केमिकली कंबाइंड वाटर होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोनों में फर्क समझिए बेटा प्लीज। ड्राइंग एजेंट जो है वो ऐसा नहीं करेगा। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो मेरे किसी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकली बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी बेटा अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको भी रिमूव कर देता है। तो देखिए बेटा, ये है आपका वो इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास कॉपर सल्फेट है, जैसे आप देख ही सकते हो बेटा, उसमें 5 जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के हैं। जब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला गया तो क्या हुआ, इसमें से जो 5 मॉलिक्यूल्स थे बेटा पानी के, वो इसमें से अलग का था। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ बेटा। जैसे कि हमारे पास केन शुगर होता है, C12H22O11 बेटा, ये उसका फॉर्मूला है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो इसमें से जो पानी के मॉलिक्यूल्स बेटा उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एज ए रिजल्ट मेरे पास सिर्फ कार्बन आता है। तो ये बेटा बहुत ही इफेक्ट। अच्छा, एक बात मैं आपको बेटा और यहाँ पे समझा दूं कि अगर मान लीजिए, ये तो बात हुई बेटा कि केमिकल कंपाउंड है हमारे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है या गैस है तो उसमें से बेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमने बात करनी है बेटा कि गैसेस को कैसे हम ड्राई कर सकते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने ही है। हम क्या करते हैं बेटा, जो गैस है ना उसको पास करते हैं अपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। इससे क्या होता है बेटा कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बहुत ही प्यारा बेटा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर बोला गया है कि मान लीजिए बेटा मेरे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस और उसके अंदर है मॉइस्चर। अगर उसको मुझे बेटा ड्राई अप करना है तो मैं उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करूंगा। अब बात पता क्या है, देखो यार, तुम्हारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस है ना वो एसिडिक है नेचर में।
ऑफ कोर्स सल्फ्यूरिक एसिड भी बेटा आपका एसिड है, वो आपस में थोड़ा ना रिएक्ट करेगा। इस चलते क्या होता है कि वो सिर्फ उसके मॉइस्चर को बेटा मतलब जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो गैस है वो आपकी निकल जाती है सूख कर। उसी तरह बेटा हमारे पास है एक ड्राइंग टार, या मेरे पास यूट्यूब के शेप में बेटा यहाँ पर मेरे पास एक apparatus है। इसके अंदर क्या बेटा हम क्या डालते हैं, क्विकलाइम या एनहाइड्रस सोडियम जो सल्फाइड है वो इसके अंदर डाला जाता है। अब होता ये है, जैसे मान लो यार मेरे पास ना अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है बेटा, अमोनिया, दैट इज NH3 गैस है, ठीक है। इसके अंदर मॉइस्चर है। अब इसमें से मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्यूक्लाइम क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। अमोनिया क्या है, वो भी बेसिक नेचर का। ये आपस में तो ना मतलब रिएक्ट करेंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि अगर आप इसमें से अमोनिया गैस निकालोगे तो इसका काम होगा सिर्फ मॉइस्चर को बेटा एब्जॉर्ब करना, बाकी जो अमोनिया गैस है ड्राई होकर आपको बाहर मिल जाती है। सेम यहाँ पे भी बेटा वही काम ही होता है। और दूसरा ये ड्राइंग बल्ब है बेटा, इसके अंदर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि पर्पस इसका यही है, मॉइस्चर को बेटा एब्जॉर्ब कर लेना। इसके अलावा बेटा अगर मेरे पास लिक्विड है तो हम क्या करते हैं बेटा, उस लिक्विड के अंदर एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर डाल देते हैं रूम टेम्परेचर। तो ये क्या करता है कि बेटा उसके अंदर का जो मतलब मॉइस्चर है उसको क्या कर लेगा बेटा, मतलब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पूरा जो सोल्यूशन है बेटा वो ड्राई हो जाएगा आपका। एंड उसके बाद फिल्टर पेपर की हेल्प से बेटा हम इनको आराम से वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई सॉलिड है और सॉलिड को मुझे ड्राई करना, तो हम क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास या एक डिश को लिया जाता है, उसके अंदर वो सॉलिड को रखा जाता है और डेसिकेटर के अंदर बेटा उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। अब आपके मन में आएगा कि डेसिकेटर होता क्या है, तो ये है बेटा आपका डेसिकेटर। ये एक ऐसा बेटा इक्विपमेंट है जिसके नीचे अगर यहाँ देखो तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसको ढक्कन लगा के रख दिया जाता है, ठीक है। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, अंदर का जो मॉइस्चर है बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डेसिकेटर एक एयर टाइट ग्लास वेसल है जिसके अंदर सुटेबल ड्राइंग एजेंट को डाला जाता है एट द बॉटम, और इसका काम है सॉलिड में से सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा ये सब क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया है ड्राइंग एजेंट के बारे में एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में। आई होप आपको अच्छे से ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।